अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के तराजू के सामने बैठे हैं और तकरीबन 26 दिन के बाद ये इंसाफ का तराजू एक नए चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों के हाथ में होगा। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ आइंदा के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिन मराहिल से और मुश्किलात से गुज़र के इस अपने पाकिस्तान की अदलिया के आला तरीन ओहदे पर पहुँचे हैं, वो दुनिया की तारीख़ में एक अनोखा वाक़या है। क्योंकि जिन मराहिल से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गुज़रे हैं, शायद ही दुनिया में कोई जज ऐसे मराहिल से गुज़र के अपने इस ओहदे पर पहुँचा हो। शायद ही कोई जज अपनी अहलियत समेत कटहरे में खड़ा हो। शायद ही कोई जज उसने अपना मुकदमा ख़ुद लड़ा हो और अपने साथी जजों के सामने दलाइल दे के वो मुकदमा जीता भी हो। ये सब कुछ बयान करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक तारीख़ रकम की है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माजी में चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक तारीख़ रकम की थी, तो वहाँ दूसरी तरफ अब जबकि उनके चीफ़ जस्टिस बनने में 26 दिन रह गए हैं, तो कुछ सवालात उठ रहे हैं उनके नज़रिए के ऊपर, उनके अदालती अप्रोच या सोच के ऊपर, और ख़ास तौर पे उनके ताज़ा तरीन जो दौरा है फैसलाबाद में, जड़ावाला में, जहाँ हमारी ईसाई बरादरी जो है उसको जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया। 19 चर्च जलाए गए, 80 घर तबाह हुए, जला के राख कर दिए गए। और वहाँ पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अपनी अहलिया के हमरा अचानक दौरा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज का अचानक दौरा। पिछले 27-28 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए हमें यही बताया जाता रहा और हम यही अदालतों में सुनते रहे कि जो जज है अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलता है। और जब भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सो मोटो नोटिस लेते थे या मुख्तलिफ़ तकरीबात में जाते थे, तो तब भी सवाल हम उठाते थे। और जब जस्टिस साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस साहिबान हस्पतालों के छापे मारते थे और शराब की बोतलें बरामद करते थे, हम तब भी उस पर सवाल उठाते थे कि ये काम चीफ जस्टिस का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों का नहीं कि वो निजी तकरीबात में जाएं या एक इंतज़ामी अफसर की तरह छापे मारें। और सबसे बढ़ के ये कि ख़ुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी चीफ जस्टिस के उन अख्तियारात पे सवाल उठाते रहे हैं जिन अख्तियारात को हम मारूफ़ आम में कहते हैं सो मोटो अख्तियारात। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और उनके बहुत से दूसरे साथी जजेस, जिनमें अब जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं और जस्टिस याया अफरीदी भी शामिल हैं और दीगर जजेस भी, वो ये बार बार कहते रहे कि जो सो मोटो अख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) के तहत, वो सिर्फ चीफ जस्टिस के नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात हैं। मगर अब जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अब किया है, जड़ावाला के जो मुतासरीन हैं उनसे जो मुलाकात की है, बतौर इंसान, बतौर शहरी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने किया। बतौर एक इंसान और बतौर एक शहरी वो वहाँ पे गए हैं, मगर किस कीमत पर। हमारा दिल भी दुखा है, हमारा दिल भी रोया है ईसाई बरादरियों, हमारे पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हुआ है। सियासतदानों का दिल भी दुखा है। और खुशी इस बात की है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा तो वहाँ गए हैं, मगर सिर्फ बतौर शहरी या बतौर इंसान नहीं, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। और जैसा कि हमने पहले सुना और बताया गया हमें कि जजेस अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं, तो पहली तो असूली बात यह है कि जहाँ हमारे ईसाई भाइयों के दिल जो हैं उनको हौसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज का दौरा करने पे, तो वहाँ हम जैसे कोर्ट रिपोर्टर और कुछ कानूनदान और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनके जहनों में ज़रूर ये सवाल उठते होंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को ऐसी जगह पे जाना चाहिए था या नहीं। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज लंबे चौड़े फ़ैसलों की बजाय प्रेस रिलीज़ें जारी कर रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को पहली बात तो ये है, ना तो वहाँ जाना चाहिए था
और ना ही उनको इस तरह की प्रेस रिलीज़ें जारी करनी चाहिए थी, क्योंकि वो सियासतदान नहीं हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो आइंदा चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस जो हैं बतौर चीफ़ जस्टिस और बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, वो ये पहले भी बार बार खुद ही कह चुके हैं कि सुओ मोटो के इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ चीफ़ जस्टिस का इख्तियार नहीं। अगर चीफ़ जस्टिस का नहीं है तो फिर फ़र्द वाहिद एक जज का कैसे हो सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का ऐसे साहने पे मुतासरीन के पास शहरों में जाना, दौरे करना और पुलिस अफसरान से सवाल जवाब करना, अगर ये जायज़ है, अगर ये मुनासिब है, तो ज़रा सोचें फिर जस्टिस साकिब निसार क्या गलत करते थे जब वो सुओ मोटो अख्तियार इस्तेमाल करते थे? फिर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्या गलत किया कि अगर उन्होंने सुओ मोटो नोटिस ले लिया और अपनी मर्ज़ी का बेंच बना लिया? तो अगर चीफ़ जस्टिस सुओ मोटो अकेला नहीं ले सकता तो फिर एक जज जो है, चाहे वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ही क्यों ना हो, वो कैसे सुओ मोटो नोटिस वाक़े का लेके अचानक लोगों में जाके घुल मिल जाएँ और वहाँ पे मुतासरीन से अफसोस का इज़हार करें? एक जज को रोने धोने की बजाय, अफसोस करने की बजाय, ताज़ियत करने की बजाय फ़ैसले देने चाहिए, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए दोबारा कि किसी को ज़रूरत ही ना हो उन फ़ैसलों के बाद कि किसी का कोई घर जलाए, किसी को कोई कत्ल भी करे, कोई जुर्म करे। मगर क्या जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजों और सियासतदानों में फ़र्क नहीं होना चाहिए? जिस तरह 50-50 वज़रा की काबीना है, ऐसे जगहों पे दौरे करते हैं, फ़िल्में बनवाते हैं, प्रेस रिलीज़ें जारी करते हैं, फ़ोटो बनवा के बस फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जज अगर गया भी है, आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत का एक जज चला गया वहाँ पे, प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी, तो उसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? वापस आ जाएंगे? वो लोग बैठे देखते रहेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट का जज आया था और पता नहीं अब उनको कितना बड़ा इंसाफ मिलने वाला है। अब होगा क्या? होगा ये कि जब ये ट्रायल निचली अदालतों में चलेगा तो जो नीचे छोटे जो मतहत अदलिया के जो जज हैं, सेशन जज हैं या ट्रायल कोर्ट का जज है, उनके जहन में एक होगा कि इनके साथ तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी आके ताज़ियत की थी। अब वो फेयर ट्रायल के मुनाफी हैं कि जज पे किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए, दोनों सूरतों में दबाव के तहत नहीं काम होना चाहिए। तो वो ट्रायल कोर्ट में जब केस चलेगा तो उसका फ़ैसला आएगा, तो उस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील होगी। हाई कोर्ट का जज भी कहेगा कि जनाब ऊपर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बन चुके होंगे तब तक, जब तक हाई कोर्ट में केस आएगा। तो वो बैठे हुए उन्होंने इनसे जो है वो हमदर्दी की थी, ताज़ियत की थी, तो वो भी दबाव में आके कुछ ना कुछ फ़ैसला करेंगे। फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो आप ये ज़रा सोचें कि क्या जस्टिस फ़ाइज़ ईसा इस केस को सुन सकेंगे, या तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा गए इसलिए जड़े वाला कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आए तो वो ऐसे हाथ झाड़ के कहें कि क्योंकि मैंने दौरा किया था मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, किसी और के आगे लगा दें। क्या इस वजह से अपनी बात में जान छुड़ाने के लिए ऐसा दौरा किया है? क्योंकि दुनिया में कहीं भी जज जब किसी चीज़ में ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व हो जाए, पर्सनली जज्बात रखता हो और ज़ाती तौर पे जाए वकूआ आपके ऊपर पहुँच जाए और सवाल जवाब करे पुलिस अफसरान से, लोगों से बातें करें, तो फिर वो गवाह तो हो सकता है उस केस का, जज नहीं हो सकता, फिर वो जज केस नहीं सुन सकता। तो इसलिए ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत बात है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा में ये टेंडेंसी है, ये रुझान है, यहाँ पे इशारा दस्तूर पे राह चलते लोगों से उलझना, सवाल जवाब करना नहीं होना चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने जिस सुओ मोटो अख्तियार की मुखालफत की थी कि वो चीफ़ जस्टिस का नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है, वो उसी तरह ख़ुद बतौर एक जज चल पड़े हैं। अब 16 के 16 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, या 17 जज जो हैं, वो सारे के सारे इस तरह हर जाए वकूआ पे जाके दौरे करने लग जाएं, या फिर जस्टिस फ़ाइज़ साहब ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनके अंदर ज़्यादा जज्बा है, ज़्यादा इंसानियत से हमदर्दी है और बाकी 16 जज जो हैं वो बड़े बेहिस हैं, या तो वो ये साबित करना चाह रहे हैं। तो सोचें अगर सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस तरह बड़े बड़े सानियात में जाके दौरे करना शुरू हो जाएं तो फिर अदालतों में इंसाफ कौन करेगा? फिर पुलिस जो है वो जजों से पूछ के तफ्तीश भी करेगी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का जो मुकालमा हुआ है वहाँ मौके पे एक पुलिस अफसर से, मैं उसकी तफसील में नहीं जानना चाहता
कि आप कब आए, कितने बजे आए, क्या आपने कोशिशें की। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज को ये मुकालमा करना चाहिए पुलिस अफसर से, वो भी जाए वकुआ पे जाके? ये मुकालमा सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी अदालत में उस वक्त करना चाहिए जब केस नीचे से ऊपर तक आ जाए, तो अपने सामने जब केस लगा हो, फिर बतौर जज या चीफ जस्टिस फायज ईसा जो हैं वो पुलिस अफसर को अपनी अदालत में खड़े करके ये बात पूछते तो अच्छा भी लगता, क्योंकि उसका कोई नतीजा भी निकलता। अब सियासतदानों की तरह वहाँ पे मौके पे जाके पुलिस अफसरों से सवाल जवाब कर रहे हैं, वीडियो बन रही है। और बाय द वे ये जुडिशल जो कंडक्ट है, ज़ाब्ता अखलाक जो है जजों के, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है कि आप एक तनाज़े के अंदर, आप एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से लिखा हुआ है कि वो किसी किस्म की पब्लिक कंट्रोवर्सी में, किसी किस्म की पब्लिसिटी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। और ये दोनों चीज़ें हुई हैं। और मैं समझता हूँ जहाँ जस्टिस काजी फायज ईसा दिल के एक अच्छे इंसान हैं, और मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा ईमानदार या साफ़ गो और साफ़ नीयत कोई भी शायद जज नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इस सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे के जो तकाज़े हैं, उनमें सिर्फ दिल का साफ़ होना काफ़ी नहीं है, नीयत का साफ़ होना काफ़ी नहीं है। ये होना बहुत ज़रूरी है मगर काफ़ी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो जज है, जिसने हल्फ उठाया है कि मैं आइन का पाबंद रहूँगा, मैं अपने हल्फ का पाबंद रहूँगा, तो उसके हल्फ में एक जुमला लिखा है कि मैं ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूँगा। और ज़ाब्ता अखलाक में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है वो ना तो शोहरत हासिल करेगा, ना पब्लिसिटी सीख करेगा, और ना ही किसी अवामी तनाज़े का हिस्सा बनेगा। ना वो ऐसी जगह पे वो जाके ये सवाल जवाब कर सकता है कि जो सवाल जवाब उसने बतौर जज अदालत के अंदर उसको करने चाहिए, वो भी तब कि जब उसके पास केस आए। तो ये बड़ी ही एक हैरानकुन वाक़या हुआ है, जहाँ हम सब के दिल जो हैं अपनी ईसाई बरादरी के साथ हैं। और मेरे ख्याल में जहाँ एक तरफ सियासतदानों को और सियासी हुकूमतों को शर्म दिलाने का एक मुकाम है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज वहाँ पे पहुँच गया है, लेकिन वो अपनी सियासत की खातर, वो अपनी मजहबी तअस्सुबात की खातर वो दिलजोई करने के लिए नहीं पहुँचे, और जस्टिस काजी फायज साहब वहाँ पहुँच गए। एक तरह से सियासतदानों के लिए शर्म का मुकाम है, उनको आईना ज़रूर दिखाया गया है, मगर फिर किस कीमत पे? अदालती वक़ार की कीमत पे, अदालती मुनसफ़ाना ट्रायल का जो बुनियादी हक़ है उसकी कीमत पे जस्टिस फायज ईसा ने जड़ावाला का दौरा किया है, जो उनको नहीं करना चाहिए था। और परेशानी की बात यह है कि अभी से अगर जस्टिस फायज ईसा ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या होगा? क्या वो अपने इस रुझान को रोक पाएंगे? क्या वो अपने आप को रोक पाएंगे कि वो इस तरह के मामलात में बतौर जज सुप्रीम कोर्ट वो न जाएं, वो फ़ैसले लिखें, वो ऐसे फ़ैसले दें कि गोजरा और जड़ावाला जैसे सानियात ना हों? अफसोस इस बात का है कि जिसका जो काम है वो करता नहीं है, जो फ़ौज का काम है वो नहीं करते, वो मईशत और सियासत, जो सियासतदानों का काम है वो नहीं करते, वो कारोबार करते हैं, और जो जजों का काम है वो नहीं करते कि अदालत में बैठ के ऐसे फ़ैसले दें कि मुल्क में जुल्म और नाइंसाफ़ी ख़त्म हो। उन फैसलों के ज़रिए वो जाके दौरे करते हैं और तसल्ली देते हैं, दिलजोई करते हैं जैसे कोई आम सियासतदान है, और फिर प्रेस रिलीज़ें जारी करते हैं। अब जो जस्टिस फायज ईसा ने 3 सफ़ों का जो नोट लिखा है, आप यकीन करें कि इसमें कोई शक नहीं कि उसके अंदर जो कुरान और सुन्नत और हदीस के हवाले दिए गए हैं, ऐसी मुदल्लल बातें अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से कोई और जज या कानूनदान नहीं लिख सकता। इस हवाले से तो मैं समझता हूँ बतौर कानूनदान जस्टिस फायज ईसा का कोई मुकाबला नहीं है। कोई और जज ना तो अंग्रेज़ी जस्टिस फायज ईसा जैसे फ़ैसले लिख सकता है, और ना ही उर्दू के जस्टिस फायज ईसा जैसे लैंग्वेज लिख सकता है। मगर क्या वो जो 3 सफ़ों का बयान है उसको हम क्या कहें? उसको हम प्रेस रिलीज़ कहें? उसको हम अदालती फ़ैसला तो कह नहीं सकते हैं। उसको हम नोट कहें, इजाफी नोट कहें, इख्तलाफी नोट कहें, हिमायती नोट कहें, क्या कहें उसको? तो क्या जजों को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि लोग जो हैं वो एक अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और एक प्रेस रिलीज़ को एक जैसा समझना शुरू हो जाए? उनके लिए मामूल की बात हो जाए, जैसे किसी का नोट प्रेस रिलीज़ आ गई, जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। क्या फ़र्क है?
तो मेरे ख्याल में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को आज से ये फ़ैसला करना होगा कि क्या उन्होंने आइंदा भी वही काम करना है जो उनके पेश रो जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस गुलजार साहब जैसे करते रहे। जस्टिस गुलजार साहब को देखें ना, सो मोटो लेके पूरा नेस्ला टावर गिरा दिया कराची में, ख़ानदान के ख़ानदान बेघर कर दिए। और फिर वो अच्छी बात है, देखें अक़लियती बरादरी को हौसला देना उन पाकिस्तानियों को, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का ज़ाती ज़िम्मेदारी नहीं है। ये जब आप अपने आइन और कानून के मुताबिक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर जाके उनके घरों में ताज़ियत करना ये काफ़ी नहीं है। और माज़रत के साथ जो लोग अपने फ़राइज़ अंजाम देने की बजाय अक़लियतों के साथ घरों में जाके ताज़ियत करते हैं, उससे बड़ी मुनाफ़िक़त भी कोई नहीं हो सकती कि जो काम आपको अपने ओहदे के मुताबिक करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे और जाके फिर बाद में ताज़ियत कर रहे हैं और फिर प्रेस रिलीज़ें और मज़ामीन शाया कर रहे हैं। आप भाई, अल्लाह ताला ने आपको कलम दिया, अख्तियार दिया, आप उस अख्तियार का इस्तेमाल करें। आप जो है मज़लूम के साथ बैठ के रोना धोना कर रहे हैं और बड़े अच्छे बन रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आज ही के दिन एक नोट आया है इजाफी। अब हम दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल जब चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस जावेद हसन भी थे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, उन्होंने नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जो आईनी दरख्वास्तें उसकी समाअत शुरू की। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि देखें जी, मैं तो नोट दे चुका हूँ कि जब तक पार्लियामेंट के मंजूर शुदा उस कानून का फ़ैसला नहीं होता जिसके मुताबिक जो आइनी मामलात हैं, जो आइनी सवालात हैं, वो 5 जजों को सुनने चाहिए, तो उस वक्त तक मैं तो इस बेंच में नहीं बैठ सकता और मैं चीफ जस्टिस से इस्तदा करूँगा कि वो फुल कोर्ट बनाएं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल ज़ुबानी कहा था, आज उन्होंने नोट भी जारी कर दिया। अच्छा, इसके पीछे फ़लसफ़ा यही है कि जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया था कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके पीछे फ़लसफ़ा यही था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे ये इल्ज़ाम था और उससे पहले जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, इन सारे चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम था कि अपनी मर्ज़ी के सू मोटो लेके अपने बेंच बनाने के अख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के जज अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला हम ख्याल बेंच बना के दे देते थे। तो यही एक इशू ना तो जस्टिस मंसूर ने आज उसमें वजूहात बयान कर दिए कि देखें 47 हियरिंग्स की हैं जस्टिस मंसूर ने इन्हीं चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल और जस्टिस जावेद हसन के साथ बैठ के 47 समातें। लेकिन फिर पार्लियामेंट ने जब कानून पास कर दिया तो उस कानून को 8 जजों ने, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल कर रहे थे, मुअत्तल कर दिया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि कल अगर लेट से वो 8 जजेस फैसला करते हैं वो कानून ठीक था, तो फिर ये जो हम 3 जज बैठ के नैब तरामीम का केस सुन रहे हैं, तो अगर हमने कोई ऐसा फ़ैसला दे दिया तो फिर ये तो गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि 3 जज तो नहीं सुन सकते पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक। तो इसलिए पहले वो पार्लियामेंट का जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके हवाले से 8 जज बैठें और उसका हतमी फ़ैसला करें, या तो उसको कानून को बहाल करें, उसको आइनी करार दें या कलअदम करें। तो इस पे चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल को ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मगर बात कहने की है कि ये जो सारे तकरीरें हो रही हैं, जैसे मंसूर अली शाह नोट लिख रहे हैं, जैसे काजी फ़ाइज़ा भी नोट लिखते थे कि सू मोटो अख्तियार चीफ जस्टिस का नहीं है, बेंच बनाने का नहीं है। तो अगर चीफ जस्टिस का अख्तियार बेंच बनाने का नहीं था, सू मोटो का भी नहीं था, तो फिर आप किससे पूछ के, किस आइनी अख्तियार के तहत जो हैं आप जड़ावाला पहुँच गए, फैसलाबाद पहुँच गए? तो इन तज़ादात को दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये कैमरे की चमक जो है ना, आँखें चुंधिया देती है। जो जस्टिस शुड बी ब्लाइंड, ठीक है, उसकी आंखों पे पट्टी बंदी होनी चाहिए, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ये ना देख सके कि कौन ताकतवर है और कौन कमज़ोर, बल्कि इसलिए भी कि वो कैमरों की चमक और वीडियोस की लाइटिंग से मुतासर ना हो। ये काम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस अपने अदालतों में केस सुनने की बजाय, फ़ैसले देने की बजाय, ठोस फ़ैसले देने की बजाय इस तरह मुतासरीन के साथ दिलजोई करने, उनके घरों में जाना शुरू हो गए, तो बस फिर समझ लें हमारा काम हो गया। और खुदा न खास्ता जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि हम जो है ना, ये ना हो कि आने वाले वक्त में हम जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जैसे लोगों को भी भूल जाएं। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में यही होता रहा है कि जो नया आता है वो कुछ ऐसा आता है कि पिछलों के सारे गुनाह धुल जाते हैं।
मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।